आपकी गाड़ी का इंजन सही तरह से काम करता रहे, इसके लिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे ऐसे कलपुर्जे होते हैं जो लगातार आपकी गाड़ी के इंजन के पीछे काम करते रहते हैं। और ऐसा ही एक सिस्टम होता है आपकी गाड़ी का इंजन का डीजल सिस्टम। दूसरा एक सिस्टम होता है आपके इंजन के अंदर जो होता है हवा सिस्टम। तीसरा सिस्टम होता है आपके इंजन के अंदर कूलेंट या पानी वाला सिस्टम। आपके इंजन के अंदर एक और चौथा सिस्टम होता है जो कि होता है आपका वैक्यूम सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वैक्यूम सिस्टम आपके इंजन में कहां कहां पे काम करता है, कौन कौन सा ऐसा पुर्जा होता है जो कि वैक्यूम सिस्टम से चलता है, और आपके इंजन के अंदर वैक्यूम सिस्टम कैसे बनाया जाता है। तो वैक्यूम सिस्टम के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये वैक्यूम क्या होता है। बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको सरल भाषा में समझने के लिए मैंने ये खाली बोतल ली है। तो इस खाली बोतल से मैं हवा को बाहर खींचने की कोशिश करूंगा मुंह से, तो आप देखना कि ये कैसे पिचक जाती है, क्योंकि इसमें खिंचाव पैदा होता है। जो इसमें वो खिंचाव पैदा होता है उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। अब आप इसको इसमें से समझ सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे ये बोतल की दीवार जो है अंदर की ओर खिंच गई, क्योंकि इसमें एक अंदर की ओर एक खिंचाव पैदा हुआ, एक बल लगा। तो ये जो खिंचाव पैदा होता है उसी को हम कहते हैं वैक्यूम कहते हैं, और उसी का हम इस पूरी वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके इंजन में वैक्यूम आखिर बनता कैसे है। तो मेनली 3 तरह से ही आपके इंजन के अंदर वैक्यूम बनता है। पहले मिलता है आपके अल्टरनेटर से। आपके अल्टरनेटर में पीछे की तरफ में यहाँ पे एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया जाता है। इसको आपके जो है ये जो अल्टरनेटर वाली जो ड्राइव होती है, शाफ्ट होती है, उसी से इसको ड्राइव मिलती है। तो जैसे जैसे आपका अल्टरनेटर घूमता है तो ये भी घूमता है और आपके इंजन में वैक्यूम पैदा होता है, वैक्यूम को बनाया जाता है। दूसरा है कि वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके। तो ये एक वैक्यूम पंप होता है, इसको अगर हम कैम शाफ्ट से या दूसरी शाफ्ट से किसी से ड्राइव दे दे तो ये वैक्यूम पंप बनाना शुरू कर देता है। जनरली इंजन के हेड के अंदर इसको लगाया जाता है और कैम शाफ्ट से इसको ड्राइव दे दी जाती है, घुमाया जाता है, जिससे कि जब ये घूमता है तो ये वैक्यूम को बनाता है। तीसरा सिस्टम है कि जब आपका इंटेक मैनिफोल्ड, जब आपके इंजन में सिलेंडर के अंदर पिस्टन नीचे जाता है तो वो एक तरह का खिंचाव करता है, एक तरह का सक्शन पैदा करता है। तो ये सक्शन ही जो है वैक्यूम पैदा करता है। तो पुराने इंजनों में क्या होता था, यहाँ से इंटेक मैनिफोल्ड से ही टैपिंग ले ली जाती थी और वो कंपोनेंट को दे दी जाती थी पुर्जे को, जहां पे कि वैक्यूम की आवश्यकता होती थी। तो वैक्यूम इस तरह से आपकी वैक्यूम वाली पाइप में ऐसे बनने लगता है और फिर ये आके मेन पाइपलाइन में भर जाता है वैक्यूम इस तरह से, पूरी तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक डब्बे की तरह की जो पुर्जा होता है, ये यहाँ पे आपके इंजन में लगा होता है। इसको हम कहते हैं वैक्यूम रिजर्वायर। इसका काम क्या होता है, जैसे आपके पंप चलते रहते हैं, वैक्यूम पैदा करते रहते हैं, तो वो वैक्यूम आके यहाँ पे एक तरह से इकट्ठा होता रहता है। और कई बार क्या होता है कि जब मान लीजिए कि आपके 2-3 पुर्जे ऐसे होते हैं जिनको कि एक साथ वैक्यूम की आवश्यकता होती है, ये को इसको 2-3 पुर्जों का अगर एक साथ वैक्यूम खींचने लगते हैं तो क्या होता है, पंप जो वैक्यूम बनाता है वो कई बार कम पड़ जाता है। तो इसलिए इस वैक्यूम रिजर्वायर से क्या है, वैक्यूम चला जाके और उस डिवाइस में, उस पुर्जे में जाके वैक्यूम काम करता है, जिससे कि वो पुर्जा एक्टिव हो जाता है। और जब वो पुर्जे का काम हो जाता है, वैक्यूम फिर से इसमें आके इकट्ठा होने लगता है। इस तरह से ये रिजर्वायर का काम करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पुर्जे ऐसे होते हैं जो कि वैक्यूम से चलते हैं या जिसपे की वैक्यूम की आवश्यकता होती है। तो पहला पुर्जा होता है आपका यहाँ पे ब्रेक बूस्टर। ब्रेक बूस्टर में देखिए, जैसे ही आप ब्रेक का पेडल दबाते हैं तो ये वाली जो वाल है यहाँ पे वो खुल जाती है ब्रेक पेडल दबाने से, और फिर ये वैक्यूम जो है वो आके यहाँ से और सीधा आपके ब्रेक बूस्टर पे काम करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी के ब्रेक आराम से लग पाते हैं और आपका जो ब्रेक का जो पेडल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इस तरह से ब्रेक बूस्टर पे वैक्यूम काम करता है, जिससे कि आपके ब्रेक आसानी से लग पाते हैं। दूसरा जो पुर्जा होता है जिसपे वैक्यूम काम करता है वो है आपकी गाड़ी का ये EGR वाल्व, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व। तो जैसे ही आपका इंजन कंट्रोल यूनिट कमांड देता है तो ये वाल्व आपकी खुल जाती है, जिससे कि वैक्यूम आके इस वाले स्विच पे काम करता है और यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उसको ऊपर उठा देता है, जिससे कि क्या होता है, आपकी एग्जॉस्ट गैस जो है वो यहाँ से जाके और सीधे आपके मैनिफोल्ड के ऊपर, मैनिफोल्ड की साइड में जाने लगती है। तो इस तरह से आपका EGR जो है वो वैक्यूम से काम करता है। अब बात करते हैं कि मेन स्विच की। कई बार आपकी गाड़ी में कई सारे ऐसे स्विच लगे होते हैं जो कि वैक्यूम से खुल जाते हैं, वैक्यूम से एक्टिव होते हैं। तो जैसे ही ECU कमांड देता है इन स्विच को एक्टिव होने के लिए, या आप बटन दबाते हैं आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे ये वाली जो वाल्व खुलती है और ये वाले स्विच जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ये काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कई सारी ऐसी सेफ्टी डिवाइस होती है, खास करके कार वगैरह में, जो कि आपके वैक्यूम से कंट्रोल होती है। जैसे आपकी गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग डिवाइस जो है उसमें भी वैक्यूम का काम होता है। तो इस तरह से जब आप वो बटन दबाते हैं तो वाल्व खुलने से और उस तरह से जो ये सेफ्टी डिवाइस है वो काम करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं कि ये मेन टर्बो जो है, टर्बो चार्जर पे वैक्यूम कैसे काम करता है। तो जैसे ही रिक्वायर्ड प्रेशर आता है उतना वहां पे वैक्यूम बनता है। वैक्यूम जो है वो यहाँ पे आपकी
टर्बोचार्जर में जो बाईपास वाल्व वाला डायफ्राम है उस पे ये काम करता है। वैक्यूम पड़ने से डायफ्राम क्या है, एक साइड में दब जाता है, जिससे कि आपकी बाईपास वाल्व को खोल देता है। तो उम्मीद करता हूं कि वैक्यूम सिस्टम के बारे में आपको आज की मेरी वीडियो जानकारी भरी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।